ये लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए कन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास कन्वेक्स के लिए भी है और कनकेव के लिए भी है, बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर सबसे पहले कन्वेक्स के लिए। 12th क्लास से अपनी ऑप्टिक्स चली हुई थी, रनिंग में थी, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है ये आपकी हेल्प करता है टू डिजाइन ए लेंस, ठीक है, कि जो लेंस हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार का मटेरियल होना चाहिए, उसमें आपकी हेल्प करता है। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको रिलेशन देता है। तो देखिए आज हम वो रिलेशन निकालते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम लेके चलते हैं वो भी हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की ये आपके पास इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में आपने पीछे मिरर और सरफेस पढ़े हैं, तो लेंस के अंदर क्या होती है, एक्चुअली में डबल सरफेस होती है। तो डबल सरफेस होती है तो पहली सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर दूसरी सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लाइट जो आपके पास, जैसे लेंस में डबल सरफेस है तो डबल आपके पास रिफ्रैक्शन होगा इसी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट आपकी इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले लाइट आपको, मान लो ये बाहर का मीडियम को मैं रेयर नाम देता हूं, इधर वाला ये डेंसर लेता हूं लेंस का, ठीक है। तो पहले लाइट आपकी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपके पास रेयर से डेंसर में जा रही है, तो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में, सिर्फ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनती है उसको नाम दे दिया मैंने आई डैश, ठीक है। अब उसके बाद में पहली सरफेस अगर होती है तो इमेज बनती है आई डैश। अब अगर दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करें तो दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनी ये है आपकी फाइनल इमेज आई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से यहां पर आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर दोनों पोल हो जाएंगे, इस साइड में भी एक इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, P1 P2। सेम ऐसे इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास हो जाएंगी C1 और C2, ठीक है। C1 आपकी साइड में हो जाएगी, इधर C2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये C1 C2 आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको पता है U हो जाएगी। ये फाइनल इमेज से जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया V। और सिर्फ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी उसको नाम दिया, वो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, V1 हो गई, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहां पर सबसे पहले लाइट आपकी कहां जा रही है, सबसे पहले आपकी जा रही है रेयर टू डेंसर में। तो आप सबसे पहले रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे लास्ट वीडियो के अंदर आपने रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर दोनों के वीडियो है, तो उनके अंदर आप देख लेना अगर आपको पता नहीं है क्या आया था फॉर्मूला, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर का, जब लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था μ1 इज अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, ठीक है। ये हमारे पास था लाइट व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई थी, इसी को आप हम मॉडिफाई करेंगे इसी के अंदर, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए अब यहां पर आपके पास सेम है, यहाँ जो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का वो हमने μ1 ले लिया, इधर डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं μ2 ले लेता हूं, ठीक है, समझ गए। तो सेम आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी u ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। तो इमेज जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो फर्स्ट सरफेस से इमेज बनी है वो आई डैश बनी है, ठीक है। तो आई डैश बनी है तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास ये ही इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, μ1 अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में v की जगह क्या आ जाएगा v1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस से इमेज कौन सी बन रही है, आई डैश, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, v1 है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस की r1 हो जाएगी, ठीक है। इस साइड में है ना, तो r1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ये है आपकी फर्स्ट सरफेस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, तो इसको हमने नाम दे दिया r1, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास r1 हो जाएगी, ये वाली r2 हो जाएगी। चलिए अब उसके बाद में रिफ्रैक्शन होता है
इस लाइट, ये जो आपके पास फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये अब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करेगी। ठीक है, अब दोबारा मतलब अब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ये आपकी फाइनल इमेज बन गई आई। ठीक है, तो आप देखिए दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कौन कर रही है? सेकंड सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस की रिफ्रैक्टेड रे दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसी वजह से फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बनी है, जिसको आपने नाम दिया है V1 डिस्टेंस, ठीक है, आई डैश जिसको नाम दिया है, वो इमेज डिस्टेंस आपकी सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो वी नो दैट when light goes from denser to rarer, तो क्या आएगा फॉर्मूला? कुछ नहीं, बस आपको ज्यादा याद नहीं करना है, जो आपके एक याद रखना है रेयर टू डेंसर का। इसी के अंदर जहां μ1 है उसकी जगह μ2 रख दो और μ2 की जगह μ1 रख दो, बस इतना सा चेंज करना है आपको। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है, ये डेंसर टू रेयर का। अब इसके ऊपर इसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है देखिए, तो μ2 अपॉन में u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी मैंने बताया इसकी ऑब्जेक्ट कौन होगा? दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन, दूसरी सरफेस से लाइट कौन सी इंसिडेंट हो रही है? जो पहली की रिफ्रैक्टेड रे थी वो दूसरी की इंसिडेंट है। ठीक है, तो पहली सरफेस से जो इमेज डिस्टेंस बनी वो इमेज डिस्टेंस दूसरी सरफेस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहां पर हम u की जगह क्या रखेंगे? V1, तो यह आ जाएगा आपके पास V1 प्लस में μ1 अपॉन में इमेज आपकी फाइनल वो हमारे पास V है। ठीक है, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसकी R2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है, μ2 अपॉन V1 यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे आपके पास। तो क्या बचेंगे? वो मैं जो बच रहा है वो लिख रहा हूं, μ1 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर से मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा आपके पास? μ2 माइनस μ1, ये हमने कॉमन निकाल लिया यहां से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? हमने ऐड किया है बट यहां से μ2 माइनस μ1 को कॉमन लिया है, तो यहां पर 1 अपॉन R1 बच जाएगा, और यहां पर आपके पास ये देखो μ1 माइनस μ2 है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर है? ये तो कैंसिल आउट हो गए, अब ये दोनों बचे हैं, बस इन दोनों को आपको ऐड करके दिखाना है। क्लियर हुआ? यहां से μ1 कॉमन है, इसको कॉमन लेके इधर भेज दो, क्या बचेगा? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर सेम एज इट इज रहेगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब कह रहा है इफ अगर आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है इंफिनिटी पे, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां लाई करता है? इफ ऑब्जेक्ट लाई एट इंफिनिटी, ठीक है, देन v जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? क्योंकि इमेज कहां बनेगी? जब ऑब्जेक्ट हमारा, आपने पीछे मैंने मिरर के बारे में बताया था, तब आपको लोगों को बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो होता है तो इमेज आपकी बनती है फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे। तो अब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे लाई कर रहा है तो v किसके इक्वल हो जाएगी? f के। u हमारा इंफिनिटी पे हो गया, तो आपकी फाइनली फॉर्मूला क्या बना? 1 अपॉन में f, इस μ2 μ1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये देखिए यहां पर रखा हमने 1 अपॉन v की जगह f रख दिया, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 बन गया। ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से जाने। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर एक कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनकेव की। तो कनकेव के लिए
आपका फॉर्मूले के अंदर जो डेरिवेशन है ना वो बस सेम रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ डायग्राम में चेंज मिलेगा। क्योंकि यहां पर हमने डबल कन्वेक्स लेंस लिया है, उसकी जगह रिप्लेस करके अपने को क्या लेना है, डबल कनकेव लेंस लेना है बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आना है। ठीक है, तो कनकेव लेंस में क्या आ जाएगा जी, पहले कनकेव लेंस ले लीजिए आप अच्छी तरह से। ये हमारे पास हो गया जी डबल कनकेव लेंस। ठीक है, हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये राइट ऐसे गई पहली सरफेस से, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पहली सरफेस से ये जो इमेज बनी वो ये हो गई आपकी, क्या नाम दिया इसका, आई डैश, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी वो ये होगी आपकी आई। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। तो बाकी आपका कोई चेंज नहीं है, रिजल्ट जो हमारे पास और जो डेरिवेशन है वो आपका सेम रहेगा। यहां पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनी वो आई डैश हो गई, दूसरी सरफेस से जो रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनी है ये फाइनल इमेज हो गई आपकी आई। ठीक है, तो ये होगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये आपके पास कन्वेक्स और कनकेव के लिए दोनों के लिए सेम है। थैंक्स, हैव ए नाइस।